देखिए, मानव जीवन में बहुत सारे फेज आते हैं। कभी विश्वास का फेज आता है, कभी धोखे का फेज आता है। आखिर धोखे के पीछे कौन से ग्रह होते हैं? आपकी जो राशि है, मुख्यतः ये आपके विश्वास और आपके धोखे के बारे में बताती है। कुछ राशि के लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत विश्वास करते हैं और तुरंत उन्हें जीवन में धोखा मिल जाता है। यानी आपकी राशि बता देगी कि आपको धोखा मिलेगा या विश्वास मिलेगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कल्पना और भ्रम पैदा करता है। राहु इमेजिनेशन पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। इसका ज्यादा प्रभाव अगर जिंदगी में हो तो व्यक्ति धोखे से फंस जाता है और जीवन में धोखे की संभावना बढ़ जाती है। राहु धोखे के पीछे का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध अगर जरा सा भी निगेटिव हुआ, जरा सा भी नकारात्मक हुआ, तो ये चतुराई को और छल फरेब को जन्म देता है। व्यक्ति अपनी चालाकी करता है, दूसरों को धोखा देता है। या बुध अगर खराब साइड में है तो व्यक्ति को धोखा मिल जाता है। नकारात्मक बुध है अगर कुंडली में तो व्यक्ति धोखे का शिकार हो जाता है। अगर कुंडली में चंद्रमा आपके लिए शुभ हो तो बृहस्पति व्यक्ति की धोखे से रक्षा करता है। अगर शनि मजबूत हो कुंडली में, शनि शुभ हो कुंडली में, तो ये भी व्यक्ति को बचा लेता है। लेकिन धोखे से बचाने में सबसे बड़ी भूमिका आम तौर पर बृहस्पति और चंद्रमा की देखी जाती है। आजकल के समय में प्रेम जितनी जल्दी होता है, जितनी जल्दी लोग प्रेम में जुड़ते हैं, उतनी ही जल्दी प्रेम में धोखा मिल जाता है। प्रेम में धोखा कब मिलता है और इससे बचा कैसे जाए? देखिए, प्रेम के मामले में चतुर्थ, पंचम और सप्तम, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा शुक्र और मंगल की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। राहु की अगर प्रेम के मामले में इन्वॉल्वमेंट हो गया, राहु की दशा में प्रेम हुआ, राहु के प्रभाव से प्रेम हुआ, तो प्रेम में धोखा जरूर मिलेगा। बुध वाले जो होते हैं वो भावनाओं से प्रेम नहीं करते, वो अपनी बुद्धि से प्रेम करते हैं। और जहां बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल होता है वहां प्रेम असफल हो जाता है, धोखा मिल जाता है। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीन राशियां ऐसी हैं जहां पर प्रेम में धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में प्रेम में धोखा होने के योग हैं, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल। सुबह के समय 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। और महीने में एक पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा पर उपवास रखिएगा। सलाह लेकर के
एक पन्ना या एक पुखराज अगर आप धारण करें तो प्रेम के मामले में धोखा खाने से बच सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सोच समझकर ठोंक बजाकर विवाह करते हैं और फिर भी विवाह के मामले में धोखा मिल जाता है। ऐसा धोखा कब मिलता है विवाह के मामले में और इससे बचेंगे कैसे? देखिए, कुंडली के 7वें भाव के साथ या इसके स्वामी के साथ अगर राहु का संबंध हो जाए तो विवाह और वैवाहिक जीवन में धोखा जरूर मिलता है। शुक्र अगर कुंडली में खराब है तो ये भी विवाह में धोखा करवा सकता है। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है, गुरु और राहु का खास तौर से महिला की कुंडली में, तो उन्हें विवाह में धोखा मिल जाता है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग हो तो ऐसी स्थिति में धोखा मिलता है, खास तौर से महिलाओं को। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, ऐसे लोग इमोशंस में आकर, भावनाओं में आकर विवाह कर लेते हैं और उन्हें विवाह में धोखा मिल जाता है। क्या उपाय करें? अगर कुंडली में विवाह में धोखे का योग हो तो उससे बचेंगे कैसे? देखिए, सोच समझ करके ही विवाह का निर्णय लीजिएगा। अगर कुंडली में आपके धोखे के योग हैं तो ज्यादा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। कुंडली में राहु कैसा है, शुक्र कैसा है, इसको देख करके तभी आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी करेंगे या करेंगी तो धोखा होगा। विवाह सही मुहूर्त में करिए। विवाह की तारीख जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही महत्वपूर्ण विवाह का मुहूर्त भी है। और अगर विवाह में धोखा होने की संभावना ज्यादा प्रबल है तो ऐसी स्थिति में सलाह लेकर के एक पीला पुखराज पहनिए, बहुत अच्छा होगा। नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करिए। अगर आप नियमित रूप से दुर्गा कवच या देवी कवच का पाठ करते हैं या करती हैं तो आप विवाह के धोखे से बच जाएंगे। अब ये जानते हैं कि केवल प्रेम और विवाह में ही नहीं, किसी भी तरह के मामले में अगर आप धोखे से बचना चाहते हैं तो कौन सा उपाय करें जिससे आप धोखे से बचे रहें। रोज सुबह भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, राइट हैंड में जरूर पहन लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी भी तरह के धोखे से, विश्वासघात से सुरक्षित बने रहेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।